नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पिछले लेक्चर पसंद आए होंगे। तो उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के सामने एक नया धांसू दमदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग समझेंगे, हम लोग जिंदगी में देखते हैं कि कंपैरिजन बहुत करते हैं, बिना कुछ जाने हुए, बिना कुछ आत्मज्ञान को समझे हुए हम किसी भी चीज पे कंपैरिजन करने लगते हैं कि इस आदमी के पास इतनी बुद्धि है, इसके पास बहुत बेहतरीन नॉलेज है, एजुकेशन है, स्किल बहुत अच्छी है। लेकिन समस्याएं क्या है? क्या हम सब लोग बराबर हैं? अगर देखा जाए तो हम बायोलॉजिकली भी बराबर नहीं है। आप चाहे जीन से उठा लीजिए, चाहे आप अपनी फिजिकल बॉडी को देख लीजिए, किसी के हाथ बड़े हैं तो किसी के पैर बड़े हैं, किसी का चेहरा सबका सेम नहीं होता है, इवन कलर सबका सेम नहीं होता है, रेस सबकी सेम नहीं होती है, बोली सबकी सेम नहीं होती है, आंख कान सबके बराबर नहीं होते हैं, किसी के घुंघराले बाल होते हैं, किसी के उठे हुए बाल होते हैं। तो ये सब जो जीन्स का डिफरेंस है, बायोलॉजिकल मेल और फीमेल में डिफरेंस है, तो जो इंडिविजुअल है वो अपने आप में यूनिक है। तो इस संसार में अगर हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी से कोई बिना जाने समझे हम किसी भी चीज को अपने जीवन में उतार रहे हैं और उससे हमें एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं या दूसरों को देखकर जल रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इसी को हम साइकोलॉजी की भाषा में इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंस है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस एक प्रकार का वेरिएशन है आदमी की सोच पे, उसकी थिंकिंग पे, उसके सोचने समझने के पैटर्न पे, उसकी स्किल पे, उसके बिहेवियर पे, उसके एटीट्यूड पे। तो यही सारी चीजें हैं जो इंडिविजुअल को डिफरेंट करती हैं। कोई पढ़ाई पे अच्छा है, कोई बहुत बेहतरीन गाता है, किसी के पास कोई स्किल है, कोई जो है बहुत मिलनसार है सोसाइटी से, किसी का बहुत अच्छे से बोलता है, किसी का जो है वो बहुत अच्छा नेचर है। तो ये सारी चीजें हैं, कैसे हैं, क्यों है, इन्हीं के बारे में आज हम जांच पड़ताल करेंगे। फिलोसफिकल अगर दुनिया में उतरा जाए तो हम कौन है, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, क्या हम सब लोग सेम है, या थिंकिंग के मामले में, विवेक के मामले में, नॉलेज के मामले में, अपने कैरेक्टर बिहेवियर के मामले में हर इंसान अलग है। कोई गुणी है, कोई कम ज्ञानी है, कोई इडियट है, कोई बहुत ज्यादा कमजोर है, कोई बहुत ज्यादा हेल्दी है, कोई किसी के पास मसल पावर है, किसी के पास मसल पावर नहीं है, किसी के पास हाई हाई आईक्यू है, किसी के पास नहीं है। तो यही जो सारी समस्याएं हैं या जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है, जो हमारे अंदर कंपैरिजन या की भावना पैदा करता है, इसी का नाम इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो ये एक प्रकार का डेविएशन है। जब हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में डेविएशन करते हैं, कुछ वेरिएशन करने का प्रयास करते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कार्टर बी गुड बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये इंडिविजुअल डिफरेंस में हम इंटेलिजेंस का स्टडी करेंगे। जैसे तमाम जो इस पे और जब गहन विश्लेषण या रिसर्च हुआ तो हमने पाया कि कई तरीके के जो अलग अलग इंटेलिजेंस मापने के पैमाने हैं, जैसे आईसेंक पर्सनालिटी इंडेक्स है, और भी तमाम प्रकार के जो इंडेक्स हैं जो इस पे बारे में बात करते हैं, या और भी मॉडल हैं जो इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है जो इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर किस पैमाने पे कौन कौन सी चीजें हैं उन सारी चीजों पे बात करता है, या ओशियन टेक्निक्स है जिसके जरिए हम ओपननेस, कॉन्सियसनेस, एक्सप्रेसिवनेस, ये कुछ तरीके हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, अभी हम इसको बिल्कुल हार्ड डायमेंशन में मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग के साथ समझेंगे, प्लस हम लोग इसकी जो इंडिविजुअल रियलिटी है, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया को मिक्स करेंगे और एक दमदार धमाका करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारा माइंड हमको जिंदगी भर फूल बनाता रहता है और हम उसी के कहे अनुसार चलते रहते हैं, हम कभी कोई अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो ये जो हम हर इंसान की एबिलिटी है, सोचने के तरीके हैं, हर इंसान की पर्सनालिटी डिफरेंट है, यही जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ।
तो अब इन्हीं के बारे में समझेंगे। अब जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस में है, हमारा डिफरेंस इंटरेस्ट पे बेस्ड हो सकता है मुझे पढ़ना पसंद हो, किसी को खेलना पसंद हो, किसी को गाना पसंद हो, किसी को मौज मस्ती घूमना पसंद हो, किसी को एंजॉय करना पसंद हो, किसी को और कोई जो इनर पीस है वो पसंद हो, किसी को बाहरी दुनिया का रौक शौक भौकाल पसंद हो कि दबदबा है दबदबा बना रहेगा। तो ये हर प्रकार के इंडिविजुअल के जो अपने थॉट्स हैं या वो किस प्रकार से उनका एटीट्यूड है, वो किसी चीज को किस तरीके से देखते हैं, उनके बिहेवियर की थिंकिंग क्या है, उनका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि निगेटिव एटीट्यूड है कि न्यूट्रल एटीट्यूड है कि बैलेंस एटीट्यूड है, किस प्रकार का एटीट्यूड है, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो छोटे छोटे हमारी चीजें हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एटीट्यूड हो सकता है सोसाइटी के प्रति, अपने सेल्फ के प्रति, सोसाइटी के प्रति, सेल्फ के प्रति, एक्सटर्नल एटीट्यूड, इंटरनल एटीट्यूड। एटीट्यूड के कई तरीके हैं, कॉन्शियसनेस पे आप किस प्रकार का एटीट्यूड, लाइफ के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, फैमिली के प्रति, सोशल लोगों के प्रति, और भी जो चीजें हैं, कोई समाज में कोई समस्या है, कास्ट के जैसे समस्या है, फैमिली से रिलेटेड कोई इशू है उस पे समस्या है, कोई एंटी सोशल या क्राइम से रिलेटेड आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर वैल्यू को प्रति आप किसको वैल्यू देते हैं, पढ़ाई को, ज्ञान को, विवेक को, कौशल को। तो ये हर चीज, हर इंसान का जब माइंड डिफरेंट है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ ही तरीके से किसी चीज को इंटरप्रेट करता है, तो ये जो डिफरेंस है यही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो इंसान के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करता है। किसी को स्टडी हैबिट अलग अलग तरीके से पसंद है, कोई बोल के पढ़ना पसंद करता है, कोई मौन तरीके से पसंद करता है, कोई विजुलाइज के तरीके पसंद करता है, कोई मेमोराइज करके पसंद करता है, और कोई होता है जो मेमोराइजेशन करता है या अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करता है, विजुलाइजेशन करता है। ये अलग अलग तरीके हैं। कोई लिख के किसी चीज को याद करता है, कोई बोल के किसी चीज को समझता है, कोई खड़े होके पढ़ता है, कोई बैठ के पढ़ता है, कोई लेट के पढ़ता है। तो हर इंडिविजुअल के अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग सोच है, इंटरेस्ट है। तो यही जो सारी चीजें हैं मानव के माइंड की विकास की, यही जो है इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। फिजिकल डिफरेंस अलग है। फिजिकल डिफरेंस में इंडिविजुअल डिफरेंस अगर देख लीजिए तो हर इंसान की जो हाइट है वो सेम नहीं है। कहीं जो है ऊंचाई ज्यादा है, कहीं ऊंचाई कम है, कोई बहुत 5 इंच का है, कोई 3 इंच का है, कोई बहुत गैठा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये जो हाइट है, जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट सबसे ज्यादा है, उसके नीचे पर्वत है उनकी हाइट उससे कम है, या कहीं और मनाली ले लद्दाख उनकी कितनी हाइट है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस ना हम सिर्फ ह्यूमन रेस पे लगा सकते हैं, हम इवन नॉन मटेरियल चीजों पे भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम नॉन मटेरियल में हम देख सकते हैं कि पेड़ की हाइट कितनी है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्पेसीज की हाइट कितनी है, फ्लोरा फाउना की हाइट कितनी है, कोई जो मटेरियल वस्तु है उसकी कितनी हाइट है। तो ये सारी चीजों का जो डिफरेंस है, इसीलिए हम कंपैरिजन करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन हमारे अंदर एक निगेटिव भावना डालता है। तो इस भावना से हम तभी जान पाएंगे जब हम उस चीजों को समझ पाएंगे, उसकी गहराई को जान पाएंगे। तो इसीलिए है हर इंसान के जो थिंकिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है। किसी का जो वेट है वो बराबर नहीं है, कोई 10 किलो का है, कोई 20 किलो का है, कोई 40 किलो का है। तो हम ये जो डिफरेंस है इसको कैसे नापें, कैसे हम इसका आकलन करें, जब ये सब चीजों का आकलन अलग अलग प्रकार से, अलग अलग नजरिए से संभव है। इसीलिए कहते हैं ये आपके माइंड की उपज है कि आप किसी चीज को किस तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से आप किसी चीज को देखते हैं दुनिया आपको वैसी ही दिखती है। अगर आप अच्छे तरीके से देखते हैं, अगर आप आपदा में अवसर तलाशते हैं तो आप उस नजरिया से देखते हैं, या आपदा को आप विकराल रूप की तरीके देखते हैं, तो ये आपके माइंड सेट पे ही डिपेंड करता है। अगर आप अपने माइंड सेट को अच्छा तरीके से सोचेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे तो आप बेहतर बनेंगे, और ये चीजें संभव है। आप इसको कहीं भी देख सकते हैं कि ये डिफरेंस हर तरीके से अलग है। आपके बोल चाल की भाषा अलग है,
लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, हिंदू मुस्लिम रिलीजन अलग है, तो आप किस इंडिविजुअल डिफरेंस को एक तरीके से देख सकते हैं। हर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी अलग है, चाहे वो मटेरियल चीज हो चाहे नॉन मटेरियल चीज हो। फेशियल एक्सप्रेशन अलग है, कोई हंसता है, कोई मुस्कुराता है, कोई एकदम स्टमन जिद्दी तरह बनी का, कोई ऐसे मुंह बनाता है, कोई ऐसे मुंह बनाता है, कोई हा हंसता है। इमोशन सेम नहीं है, कोई गुस्सा होता है, कोई सैड होता है, कोई बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है, कोई एक्साइटेड हो जाता है। अलग अलग प्रकार की थ्योरी है, जैसे कैनन बार्ड की थ्योरी है, इस प्रकार की चीजें इकमार्ड के प्रिंसिपल हैं, जो सैडनेस के तरीके हम अलग तरीके से देखते हैं। जब हम इमोशन में होते हैं तो अलग प्रकार से देखते हैं, लव के समय हमारे इमोशन अलग प्रकार से होते हैं, सिचुएशनल बेस्ड हमारे इमोशन अलग प्रकार से होते हैं। तो ये सारी चीजें, स्पीच भी अलग प्रकार की है, लैंग्वेज भी अलग है, जापानीज है, उड़िया है, हिंदी है, मराठी है, लोकल डायलेक्ट्स हैं। तो आप किस चीज पे अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, जब दुनिया ही अलग तरीके से चल रही है। हर आदमी के पास स्किल अलग है, कोई बहुत बढ़िया गाता है, कोई बहुत बढ़िया बोलता है, कोई बहुत बढ़िया पढ़ाता है, कोई बहुत बढ़िया क्रिएटिव आर्टिस्ट है। तो आप किस चीज को लेकर बैठे हैं। हर इंसान का मेंटल डिफरेंस अलग है, हर आदमी की ब्रेन अलग तरीके से काम करती है, रीजनिंग थिंकिंग अलग है, कोई किसी तरीके से चीज को इंटरप्रेट करता है, कोई किसी तरीके से। कोई आदमी है जो शांत रह के किसी चीज को देखता है, कोई पावर ऑफ इमेजिनेशन करके सोचता है, इमेजिन करता है कि मैं अपनी जिंदगी में आज से 20 साल कहाँ होऊंगा, तो वो जो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो उस पे बिलीव करता है। कोई आदमी गॉड पे बिलीव करता है, कोई नहीं करता है। तो ये जो हमारे इंडिविजुअल सोच है या डिफरेंस है, यही सारी चीजें तो हमारे अंदर डेविएशन डाल रही, और ये यही कहीं ना कहीं हमको भटका रही। हमारे दिमाग के अंदर एक अनकॉन्शियस माइंड में जो उथल पुथल होती है, जैसा सिग्मंड फ्रॉइड कहता है कि ये जो अनकॉन्शियस माइंड में चीजें होती हैं, यही कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो पैदा करती है। क्योंकि जो हमारा आईडी है वो इनके बीच में, ईडी और जो आईडी और सुपर ईगो है उनके बीच में टसल को अगर बैलेंस करने का प्रयास करता है, तो जो चीजें हम समझ जाते हैं उनको वो कॉन्शियस बोलता है। जो चीजें हमारे मेमोरी में पास्ट एक्सपीरियंस की तरीके पड़ी हैं वो अनकॉन्शियस माइंड के सबकॉन्शियस माइंड पे समझता है। वो जो चीजें हमने कभी बचपन में रिप्रेस कर दी हैं या भुला दी हैं, या हमारे अंदर ईगो है, या हमको किसी ने परेशान करा, या हम जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बार बार हमको इम्पल्स करती है, हमारे अंदर अवरोध पैदा करती है, हमारे अंदर एक उथल पुथल पैदा करती। वही उथल पुथल को बैलेंस करने के बीच में जो आईडी और सुपर ईगो के बीच की कहानी है, उसी में जो बैलेंस बनाने का प्रयास है, उसी का नाम जो सिग्मल फ्रॉइड है वो ईडी बोलता है। इसको अहम पर अहम के उस पे देखा जाता है। कार्ल जंग जो एक साइकोलॉजिस्ट है वो भी इसी चीज को अलग तरीके से बताता है कि हम अपनी जिंदगी में जो भी सोचते हैं वो हमारा खुद का थॉट्स नहीं होता है, वो हमारे माइंड की एक शैडो होती है जिसपे हम अपनी जिंदगी में हमेशा उलझे रहते हैं। तो इस वजह से जो हम ये डिफरेंस बनाते हैं या क्रिएट करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक दर्द पैदा करता है। जो हमारा एक्सप्रेशन का तरीका अलग होता है, हम कंसंट्रेट अलग तरीके से करते हैं। कोई आदमी होता है बहुत पढ़ा लिखा होता है, किसी को हम इडियट मानते हैं, किसी को हम नॉर्मल आदमी है, कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा सोचता है क्योंकि उसने अच्छे स्कूल से पढ़ा है, उसने अपने ऊपर उस चीज पे काम करा है, अच्छे से उस चीज को समझा है, गहन जानकारी एकत्रित करी है, अच्छे लोगों के संगत पे रहा है, तो उसको उस चीज के बारे में पता है। अब आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार ये आदमी तो बहुत जानकार है, तो उसने उस चीज पे अपना गहन अध्ययन करा है, उस पर मेहनत करी है, तो उसको वो चीज पता है। तो इस वजह से हमें किसी भी चीज पे कंपैरिजन या डिफरेंस नहीं बनाने चाहिए। यही इंडिविजुअल डिफरेंस आपको जिंदगी भर परेशान करते हैं, और आप दूसरों को देखकर जलते हैं, दूसरों को देखकर उनकी जो चीजें हैं उन पे अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हैं, और आप जिंदगी में जो क्रिएटिव काम करने के लिए आए हैं वो आपसे नहीं हो पाता है, क्योंकि आप दूसरे को देखकर जलते रहते हैं। जब आपके दिमाग आपके माइंड पे किसी दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या दोष ना बचे,
तभी असली शांति है, हैप्पीनेस है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीजें इंसान पैसा, फेम, पावर कमा लेता है, उसको लगता है यही आखिरी है। तो जिंदगी का सत्र यही आखिरी नहीं है जैसा आप समझते हैं। किसी ने क्या कितना खूब कहा है कि सितारों के आगे भी एक जहां है। तो ये सितारा जो आपको दिख रही है दुनिया, या जैसा आप सोच रहे हैं, इसके अंदर भी एक चीज है। बहुत सारी चीजें इस दुनिया में विद्यमान है जो हमको दिख ही नहीं रही है, या वो जो नैनो पार्टिकल्स हैं, या जो हम साइंस में आजकल क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं चीजें हैं जो इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म है, एटम है। ये सारे कहीं ना कहीं क्रिएशन ही है या क्रिएटिविटी ही है जो हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं देख पा रहे। इसीलिए किसी ने कहा है कि सितारों के आगे एक और भी जहां है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। हर इंसान की अलग अलग सोचने के नजरिए हैं, इमोशन अलग है। कोई किसी सिचुएशन में बहुत जल्दी घबरा जाता है, कोई काम रहता है, कोई स्टेबल रहता है, कोई बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है, कुछ अच्छा कर लिया तो प्रसन्न होता है, तो कोई दुख में बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। तो सुख दुख जिंदगी के ये दो हिस्से हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो आपकी एक सोच है, क्योंकि जो चीज आपने पा ली है वो आपको खुशी दे रही है, क्योंकि आप जब तक उस चीज को नहीं पाते हैं तब तक आपको लगता है यार पता नहीं, वो दुख देती है। जैसे ही वो चीज, क्योंकि वो चीज आपके कब्जे में नहीं होती, जैसे आप उसका मटेरियली अपने कब्जे में पोजीशन बना लेते हैं, आपके माइंड में जो साइंटिफिक तरीके से डोपामीन रिलीज होता है, वो डोपामीन जो होता है आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन या गुड हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं, वो आपके अंदर एक्साइटमेंट और इमोशन पैदा करता है। और निगेटिव चीज में एंजाइटी पैदा होती है और भी समस्याएं क्रिएट होती हैं, क्योंकि वो चीज आपके पास से जा रही है, उस पर आपका अटैचमेंट जुड़ा है, मोह जुड़ा है। इस वजह से वो चीज आपको दर्द देती है। बाकी सब सोचने का नजरिया है, समझने की अपनी अपनी थिंकिंग है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हर इंसान का इंटरेस्ट अलग है, दुनिया में अलग अलग तरीके के वर्ड है, पॉलिटिकल वर्ड है, इकोनॉमिक वर्ड है, कल्चर वर्ड है, स्पिरिचुअल वर्ड है, एजुकेशनल वर्ड है, फैमिली वर्ड है, इंडिविजुअल की अपनी खुद की थिंकिंग वर्ड है। तो ये संसार अपने आप में बहुत बड़ा है। मरीन वर्ड है, ओशियन वर्ड है, स्पिरिचुअल वर्ड है, म्यूजिकल वर्ड है। तो वर्डों के ऊपर वर्ड है, परतों के अंदर परतें हैं। इसीलिए कहते हैं कि सितारों के आगे एक भी जहां है। जो आज हमको बड़ी चीज लगती है, कल 10 साल बाद जब हम उसको पलट के देखते हैं तो उन चीजों का खास महत्व नहीं रह जाता है। जैसे जब हम छोटे थे तो हम खिलौने के पीछे भागते थे, जब हम बड़े हो गए तो हम मटेरियल दुनिया के पीछे, अपने को दिखाने के पीछे, दबदबा कल्चर की तरफ जब हमारी एनर्जी, हम चीजों को समझ गए, गहराई से जान गए, तो हम उस अल्टीमेट रियलिटी के पीछे भागे। इसी का जो मोटिवेशन है, सिग्नल जो मार्शलो की थ्योरी है, वो इसी चीज पे बात करता है कि इंसान की जो थ्योरी अलग अलग समय पे अलग अलग सोच होती है। पहले उसको साइकोलॉजिकल नीड होती है, फिर उसको सिक्योरिटी की नीड होती है, फिर उसको इमोशनल नीड होती है, फिर उसको ट्रांसीडेंटल, जहां वो हर चीज से ऊपर उठ चुका है। इसी ने कितना खूब कहा है और कितना बेहतरीन कहा है, इसी के बारे में सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अंदाज हर उम्र में होता है जुदा, कभी मासूका, कभी रुतबा और कभी खुदा, और कभी खिलौने, कभी मासूका, कभी रुतबा, कभी खुदा। जब हम छोटे होते हैं तो खिलौने के पीछे भागते हैं, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें रुतबा, पावर, पैसा के पीछे भागते हैं। जब हम एक 18 साल की उम्र में होते हैं, हमारा शरीर जवान होता है, तो हम मासूका के पीछे भागते हैं। जब हम और थोड़े पढ़ लिख लेते हैं और समझदार हो जाते हैं तो हम ट्रांसीडेंटल रियलिटी कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, उन चीजों के पीछे भागते हैं। तो ये दुनिया ऐसे ही चलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सितारों के आगे एक और भी जहां है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझने का आशा करता हूँ पसंद आएंगी।
इंटरेस्ट और एटीट्यूड, हर इंसान का एटीट्यूड हो सकता है। कुछ लोग कठिन समस्या में अपना जो काम है, टेम्पर है, लूज कर दें। कुछ हो जो एक हीरो एटीट्यूड पर्सनालिटी वाली बात हो कि हाँ कोई भी सिचुएशन आए उस पे हम उसका डट के सामना करेंगे, उसकी तह तक जाएंगे, कोई भी सिचुएशन में अपना पेशेंस नहीं लूज करेंगे। तो हर इंसान के सोचने समझने का, पेशेंस, क्षमता बर्दाश्त करने का अपना एक अलग अलग कैलिबर है। कोई जल्दी हार मान लेता है, कोई जिद्दी होता है। और जिद जिंदगी में ये जो ईगो है ये खराब नहीं है, बस आप अपने ईगो को सही तरीके से, ये जो एनर्जी है इस ईगो को सही जगह लेकर आइए, क्योंकि ये ईगो आपको बहुत दूर पहुंचा देगा। छोटी छोटी चीजों पे हम अपना ईगो नहीं पैदा करते। हमारा ईगो जो है वो सुपर ईगो है, ऐसा ईगो है कि इसके बाद हमको हमारा कोई ईगो रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमको कोई कितना भी कुछ कर ले, इंड ऑफ द डे इस दुनिया में जो इंड वैल्यू है हर इंसान की जीरो ही होना है। आप कितना भी कमा लीजिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी अपना पावर, प्रतिष्ठा, दबदबा है दबदबा बना लीजिए, उसका कोई मतलब या कोई वस्तुत्व नहीं है। कितना खूब शायरी कहा है अमरोहा की शायरी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये शायरी पसंद आएगी। कि कर लूंगा जमा दौलत और जर, उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, और मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा शहर, इसके बाद क्या, और खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, इसके बाद किसको खबर, इसके बाद क्या। कि खाक जिस मैं धरती में पैदा हुआ हूँ उसी धरती में मुझे मिल जाना है, इसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। तो किस अहंकार, आपको किस बात का इतना अहंकार है, किस बात का अपना एटीट्यूड है। आपने थोड़ा पैसा ज्यादा कमा लिया या आपको लोगों ने थोड़ा ज्यादा मान सम्मान दे दिया है तो आप दूसरों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि आप जो है पढ़े लिखे नहीं है, आपने चीजों को गहराई से अपने मंथन या आत्म चिंतन कभी आपने किया नहीं, आत्मज्ञान आपको है नहीं, आपने अपनी आत्मा की कभी पुकार सुनी नहीं, उसको कभी जिंदगी में उतारा नहीं, और अपने क्या मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, कभी जाना नहीं। सिर्फ जैसा समाज चल रहा है, जैसा लोग चल रहे हैं, वैसा आप चलने का जो आपका ये रवैया है, जो कंजर्वेटिव सोच है, आपने कभी लिबरल और प्रैग्मेटिक व्यू के तरीके से नहीं सोचा है। ना आपने कभी स्पिरिचुअल दुनिया को समझने का प्रयास किया या अपने आत्म मंथन नहीं किया या आत्मा के विवेक को समझने का प्रयास नहीं किया है। इसीलिए शायद जो आपके अंदर ये भ्रम है, ये जो इल्यूजन में आप जी रहे हैं, जो आप माया में जी रहे हैं, ये माया आपको एक ना एक दिन सब यही लगेगा कि ये सब भ्रम था। तो ये भ्रम जो है ये इंडिविजुअल डिफरेंस अलग हो सकता है। तो हो सकता है कि किसी आदमी को किसी चीज पे मन लग रहा हो, किसी को किसी चीज पे मन लग रहा हो, किस फैमिली में आप पैदा हुए, उन्होंने आपको कैसी वैल्यू दी है, कैसे अपब्रिंगिंग हुई है, ये जो नेचर और नर्चर के बीच की कंट्रोवर्सी है उसी पे डिपेंड करता है कि किस नेचर में आप पैदा हुए हैं और किस प्रकार से आप नर्चर किए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मैकेनिकल एटीट्यूड आपका कैसा है कि आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है कि मैं यार हर चीज में अलग हूँ। आर्टिस्ट ने हमेशा जिंदगी में आर्टिस्ट के लिए मेहनत करी है, उसने उस पे काम करा है। जैसे अरिजीत सिंह है और बड़े बड़े सिंगर है, उन्होंने इस चीज पे मेहनत करा है तो वो बने हैं। कोई क्रिकेटर उसने बचपन से उस काम पे मेहनत करा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हमें उनका आज का प्रेजेंट दिखता है, उनका बैक नहीं दिखता है। जो भी आदमी आज के दौर पे कुछ भी करा है उसने उस पे अपना स्किल दिया है, टाइम दिया है, अपने आप को जाना है, अपनी कला को, अपने आप को समझने का प्रयास किया है। बॉडीगार्ड है तो उसने जिम में पसीना बहाया और अब उनसे कंपैरिजन करने चल देते हैं, उन जैसा बनने का प्रयास करते हैं। आप भी उन जैसा बन सकते हैं लेकिन आपको समय लगेगा। जो लोग वहां पे पहुंचे उन्होंने शायद आपसे पहले शुरू करा हो, वो चीजें जो है उन समय उनकी परिस्थितियां दूसरी रही हैं या उस समय का सरकम
सर्कमस्टेंसेस दूसरा था, लोग वैसे थे, उन लोगों ने किस तरीके से अपनी पहचान बनाई, क्या तरीके अपनाए, आप क्या तरीके अपनाते हैं, आपको लोग किस तरीके से सराहते हैं। तो ये जो आपका कंपैरिजन है ये आपको गलत दिशा में ले जाता है। आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वो तभी संभव है जब आप अपनी एनर्जी को और अपनी आत्म माइंड को समझते हुए बिना किसी भय और किसी भी टेंशन के जो काम करना चाहते हैं, कि आप अपने जिंदगी में जो करना चाहते हैं फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जो आप बंधन में बंधे हैं, जो आपकी फ्रीडम रुकी हुई है, उससे आप बाहर निकालिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को जानिए। हम हमेशा दूसरों को देखकर समझने का प्रयास करते हैं, जैसे जो जॉर्ज मीड की थ्योरी है, लुकिंग सेल्फ ग्लास थ्योरी। ये थ्योरी ये बताती है कि हम हमेशा दूसरों को देखकर कि दूसरों का शीशा कैसा है, उसके बिहेवियर कैसे है, वो कैसे सोचता है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसको कितना फेम रिकॉग्निशन मिला है, उसको लोग कैसे सम्मान दे रहे हैं, हम उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं या उनके जैसे अपने जिंदगी में इमिटेशन करते हैं। इसी को जो अल्बर्ट बंडूरा साइकोलॉजिस्ट है कनाडियन, वो कहते हैं ये मॉडलिंग है। ये मॉडलिंग क्या है? एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है जो हम सोसाइटी से पढ़ते हैं। जैसे तेरे नाम वाली जब पहली बार स्टाइल आई तो सबसे पहले शाहरुख खान ने वो तेरे नाम वाला फैशन देखा। आज के जमाने में जो हम लेंस कार्ड के चश्मे पहनते हैं तो हम लेंस कार्ड अपने आसपास देख रहे हैं। अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हैं तो अरिजीत सिंह को हम जिंदगी में ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई एजुकेशनिस्ट बहुत अगर उसकी फैन फॉलोइंग है तो लोग उसका एक प्रकार से मॉडलिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। तो यही चीज है कि हम दूसरों को देखकर अपने जिंदगी में वो चीजें उतारने का प्रयास करते हैं। यही जो थ्योरी है इसी को अल्बर्ट बंडूरा मॉडलिंग फिलॉसफी के नाम से हम इसको समझते हैं, या ऑब्जर्वेशन की थ्योरी है। हमको बताया जाता है बचपन पे कि ये गॉड है, हमको बताया जाता है बचपन पे कि ये धर्म है, हमको बताया जाता है कि हमको दूसरों के पैर छूने हैं, हमको बताया जाता है कि ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। तो वैसे ही हम करते हैं क्योंकि वो हमको हमारे सोसाइटी से मिला है। हम जिस नेचर में पैदा हुए हैं, जिस जगह पे पैदा हुए हैं, उसी प्रकार की तो चीजें हम करेंगे। हम इंडिया में पैदा हुए तो हमको वही खान पान मिला है कि दाल रोटी है, मैगी है, और जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन हुआ तो चीजें बाहर की यहाँ आई। तो हम पश्चिम सभ्यता के पहले के जमाने में लोग खादी पहनते थे, आज वन पीस पहन रहे हैं, डेनिम के जूते, डेनिम का जो है पैंट पहन रहे हैं, एडिडास के जूते पहन रहे हैं। तो ये जो मैक डोनाल्डलाइजेशन शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ? जो मैकडोनल्ड का पिज्जा है वो हर जगह कैसे फेमस हुआ? ये अल्बर्ट बंडूरा की फिलॉसफी पे ही बेस्ड है। तो आपको मैं अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, अभी हम इसको मेटा मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग तक उठाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप कंपैरिजन करना छोड़ देंगे और आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। लर्निंग डिफरेंस अलग हो सकता है, आप शायद बोल के पढ़ना पसंद करते हो, आप शायद गा के किसी चीज को पढ़ना पसंद करते हो, विजुलाइज करके पढ़ना पसंद करते हो, या लिख के पसंद करते हो, या किसी को बता के टीच करके लर्न करना चाहते हो, या और भी तरीके हैं कि आप मल्टी जो अप्रोच है लर्निंग का, कि आप फोन भी चला रहे हैं, साथ में खा भी रहे हैं, साथ में आप साइकिल चला रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, साथ में आप कहीं पे बैठे हैं, इसके साथ आप कुछ सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इंटरेस्ट आपका उस पे कितना है कि क्या पढ़ाई आप बोझ की तरीके कर रहे हैं, या आपको वो काम करने में मजा आता है, या आपको मेमोराइजेशन करने में मजा आता है, या समझने में मजा आता है, या शांत तरीके से आप किसी भी चीज को देखते हैं। समाज के ढांचे को आप किस तरीके से, मोरल समाज की जो मोरालिटी है उसका डिफरेंस किस प्रकार से समझते हैं, कि आपको कौन सी चीजें आप समाज में भूलते मिलते हैं, किस प्रकार से आपको क्या सुख देता है, पैसा, पावर, या नॉलेज, या वर्च्यू, या और भी कोई जो आपकी इनर सुख देता है। तो क्या चीज है कि सोशल बॉन्डिंग आपको सुख देती है, सोशल रिलेशन आपको सुख देती है, या कौन से चीजों
चीजों पे आप डिफरेंस क्रिएट करते। कोई आदमी है जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे थिंकिंग लगाता है कि मैं लिबरल थॉट वाला हूँ, मैं कंजर्वेटिव थॉट वाला हूँ, मैं जो है अलग अलग आइडियोलॉजी को मानता हूँ, मैं लिबरल अप्रोच को मानता हूँ, मैं प्रैग्मेटिक अप्रोच को मानता हूँ, मैं लेफ्ट विंग वाला हूँ, मैं राइट विंग अप्रोच वाला हूँ, मैं उग्रवादी सोच वाला हूँ, इस प्रकार की माओइस्ट चीजों पे डिपेंड हूँ, या जो है मैं लेफ्ट विंग अप्रोच वाला हूँ, मैं राइट विंग अप्रोच वाला हूँ। तो ये अलग अलग प्रकार की जो थिंकिंग है वो सारी चीज में हर इंडिविजुअल का अपना डिफरेंस है। जिसको आप क्राइम मान रहे हो शायद दूसरा उस आदमी को उसको उस काम में मजा आ रहा हो, किसी को ड्रग पीने में मजा आता है, किसी को नशा करने में मजा आता है, किसी को दूसरों को गिरा के करने में उनको शांति मिलती है, डोपामाइन रिलीज होता है। तो हर इंसान की थिंकिंग और बिहेवियर जो है वो अलग प्रकार से है। कोई नॉर्मल बिहेव करता है, कोई एबनॉर्मल बिहेव करता है। तो ये जो साइकोलॉजी का चैप्टर है आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। डिफरेंस हमेशा रेस के बेसिस पे है, कास्ट के बेसिस पे है, रिलीजन के बेसिस पे है, एटीट्यूड बेसिस पे है, थिंकिंग बेसिस पे है, बायोलॉजिकल बेसिस पे है, जीन बेसिस पे है, कल्चर बेसिस पे है, सोशल बेसिस पे है, इकोनॉमिक बेसिस पे है, एग्रीकल्चर बेसिस पे है, मेटा रियलिटी पे है, स्पिरिचुअल बेसिस पे है। हर जगह ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस एक प्रकार से इंडिविजुअल हर तरीके से अलग है, बस आपके सोचने के उद्देश्य से है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। किसी को हम नादान मानते हैं कि कोई बहुत मेच्योर होता है, कोई होता है कंजर्वेटिव थिंकिंग वाला होता है, कोई प्रैग्मेटिस्ट व्यू का होता है, कोई लिबरल या डायनेमिक सोच वाला आदमी होता है, कोई प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ता है, कि कोई भी जो चीज है वो आपदा में अवसर तलाशता है। तो ये कहानी बहुत ही लंबी है। आशा करता हूं कि आज आप लोगों को बेसिक चीजें बता पाया होऊंगा। और अगर ये आप लोगों को पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।